सुमित जी जुड़ गए, बहुत बहुत मुबारक हो सर, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। मुबारक हो। तो थैंक यू सो मच। कॉन्टेस्ट देखकर जो आपका जोश था, जो आपकी स्टोरी है, अनबिलीवेबल स्टोरी है सर। जय हिंद बोलूंगा पहले तो आपको देखकर ही, गर्व से ऐसे छाती जो है ना चौड़ी जय हो हिंद जाती है। एक सर। तो आपके मसल्स, हमने भी यहाँ पे जिम बना रखा है, तो जब आओगे ना तो 100% आपको लेके आना स्टूडियो में यहाँ पर। तो पहले बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल। ये बताओ, आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरीके से लगता है, आपके कोच ने भी बोला कि एक आदमी जो कि एकदम से एक हादसा हो जाता है आपके साथ, और उसके बाद से लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते और गोल्ड तक का सफर। क्योंकि गोल्ड में तो सब खुश है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत मुझे सुननी है और स्टोरी आपसे सुननी है। शुरू से शुरू करते हैं सर। 2015 से जब एक्सीडेंट हुआ मेरा, तो उसके बाद रामजस कॉलेज में ग्रेजुएशन करने लगा मैं। लाइक नॉर्मल सुबह उठा, कॉलेज चला गया और शाम को आके, जैसे मेरा बाहर ही, जैसे घर में घुसते हैं तो बाहर ही कमरा है मेरा, पर्सनल कमरा। तो उसमें मैं खुद को आते ही बंद कर लेता था। और क्योंकि मैं बहुत थोड़ा मोटा हो गया था, तो एक रेसलर, फिट रेसलर तो ठीक ठाक ही था, मैं इतना बढ़िया नहीं था। तो लेकिन फिट रहना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था। तो एक टाइम आया कि मैं खुद पे, जैसे थोड़ा पेट निकल गया था, तो खुद पे थोड़े अजीब सा लगने लगा कि पेट निकला है। तो मैं अकेले ही मेहनत करता था। तो मम्मी उस टाइम पे बोलती थी कि क्या फ़ायदा है, इसकी जगह पढ़ ले कि काम आ जाएगा। तो फिर 2 साल के बाद मैंने नॉन अटेंडिंग कर दिया था अपना कॉलेज। तो उसके बाद मैंने फुल टाइम अपने गेम को दिया, क्योंकि मैं 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहता था। कुछ बड़ा करना चाहता था देश के लिए, जिससे, क्योंकि मेरा सपना था आर्मी में जाऊं मैं, जो टूट चुका था 2015 में। उसके बाद कुछ देश के लिए ऐसा करना चाहता था कि उन्हें, पूरे देश को मुझ पे गर्व हो। ट्रैवलिन कैसे आपने उठाया, ये कहां से आया? 2017 की बात है। हमारे गांव में पैरा एथलीट है राजकुमार भाई साहब। तो उन्होंने मेरे को पैरा एथलेटिक्स के बारे में बताया। तो अ, बोला कि तेरी हाइट भी 6 फीट से ऊपर है। उस टाइम पे 6'1", अभी 6'2" है मेरी। तो उन्होंने कहा कि तेरी फिजिक भी काफ़ी अच्छी है, तो पैरा एथलेटिक्स ऐसे ऐसे गेम होते हैं। मेरे को नहीं पता था पहले भी पैरा एथलेटिक्स ऐसे ऐसे गेम होते हैं। फिर उन्होंने एक दो फॉरेन एथलीट्स हैं, जैसे ओसर पिस्टोरियस जी थे, उनकी फोटो दिखाई। फिर मेरे को स्टेडियम में ले गए, जहाँ मैं, मेरे कोच हैं वीरेंद्र धनखड़ जी और नवल सिंह सर। वीरेंद्र धनखड़ जी से मिला मैं वहाँ पे। तो वो, उन्होंने कहा कि हाँ, ये लड़का, जैसे उन्होंने मेरे को एक दो दिन देखा कि कैसे मतलब जुनून कैसा है इस लड़के के अंदर। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी जल्दी आगे जाएगा ये लड़का। तो उन्होंने मेरे को दिल्ली भेज दिया नवल सर के अंडर में, जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। अ, और नेशनल में भी, नेशनल कैंप जो अपने होते हैं एबल्ड बॉडी के, उनके भी वो कोच रह चुके हैं कई साल। तो उन्होंने जेवलिन सिखाया मेरे को शुरुआती फेज में। ओके, और अभी जैसे आपकी परफॉर्मेंस देखी, आपके तो मेरे ख्याल से आपका गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों आपका ही था, क्योंकि टॉप 3 आपने फेंके थे, तो तीनों मेडल आपको ही मिलने चाहिए थे। बड़ा डोमिनेटिंग विक्ट्री थी। मैं सर जब सो नहीं पाया था, वैसे तो रात को 1 डेढ़ घंटा वैसे आंख बंद करके लेटा ही रहा। तो उठा तो इसी उसमें उठा था कि आज का ही दिन है जिसके लिए मैंने इतने साल सब कुछ छोड़ दिया था अपना, लाइक घर परिवार भी छोड़ दिया था। और मतलब गेम के अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। और सुबह उठा तो यही फीलिंग थी कि आज मेरे को, बस मेरा इंतजार था कि कब 7 बजेंगे और मेरे को मेरी पहली थ्रो करने को मिलेगी। क्योंकि मैं ट्रेनिंग में बहुत अच्छी अच्छी थ्रो लगा के आया था। और जो मन में गुबार था, जो भरा हुआ था मेरे अंदर, मैं उसको निकालना चाहता था, क्योंकि हावी हो रहा था वो मेरे ऊपर। सुमित बाहुबली जी, मैं आपको यही कहूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपने फेंका वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वो मतलब देख के ऐसा लगा जैसे नीरज चोपड़ा वाला हमने ना जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा देखा, और वो हो गया, वही चीज आपने रिपीट कर दी। मैं ये देखूंगा आपके अपना पिताजी का जो शायद हो गया था ना, उनकी बहुत कम, आपकी जब बहुत कम उम्र थी उस वक्त उनका देहांत हो गया था। आप भी वापस जाना चाहते थे, फौजी बनना चाहते थे। फिर आपके साथ ये हादसा होता है। जब वो हादसा हुआ आपके साथ, आपका सब कुछ टूट गया था तकरीबन कि यार, तब आपको लगा कि यार मैं लाइफ में कभी इतना बड़ा, मतलब आज फौजी आप नहीं बन पाए हो, पर आज आपने जो नाम कमा लिया है, जो आपका नाम देश का देश कर के दिया लिए। है, उस पे। जब भैया एक्सीडेंट हुआ, तो दिल्ली बेस हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला था, जो आर्मी के अंडर में आता है। तो वहाँ पे मैं अपने जो फौजी हैं उनसे मिला। उन्होंने भी मेरे को काफ़ी इंस्पायर किया। लेकिन
वहाँ मैं दिव्यांग बोल सकते हैं तो अकेला था। तो खुद होता था कि नहीं ये तो एक टाइम के बाद ठीक हो जाएंगे, मैं लाइक मेरे को आर्टिफिशियल लेग यूज करनी पड़ेगी, तो एक मन में फीलिंग आती थी कि मैं ही क्यों, मैंने ऐसा क्या किया जो ये मेरे साथ हुआ। तो लेकिन जब उसके रिकवर होने के बाद जब मैं आर्टिफिशियल लिम्ब लगवाने पुणे गया, तो वहाँ जब मैं घुसा और मैंने जब वहाँ के पेशेंट्स को देखा, तो मेरे को ये फील आया कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, लाइक मैं तो पूरा ठीक हूँ, जो उनकी सिचुएशन थी वहाँ पे। तो और जैसे घुसा तो आनंदन भैया आपने तो वो मेरे को सामने दिखे, तो उनका अभी भी याद है मेरे को, तो एएलसी के बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं वो। तो एक वो हुआ कि मैं भी पैरा एथलेटिक्स में कुछ करूंगा, लेकिन फिर फाइनेंशियल भी, क्योंकि ब्लेड जो होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, लाइक 4-5 लाख के आसपास से बढ़िया ब्लेड स्टार्ट होते हैं। तो इतना तो नहीं कर सकती थी फैमिली, लेकिन हाँ उन्होंने एक जो नॉर्मल सॉकेट होता है वो बहुत अच्छा बनवा दिया, जिससे स्टार्टिंग कर पाया मैं गेम की। तो आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे का भी मैं काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक स्पॉन्सर्स नहीं थे, मैं टॉप स्कीम में नहीं था, साई के अंडर में नहीं था, तो उस टाइम पे मेरे पास कोई भी सपोर्टर नहीं था फाइनेंशियल, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी आर्मी आर्मी ने, कि वो बार बार जो पैर टूट रहे थे उन्होंने गुस्सा ना करते हुए वो पैर चेंज किए। वो आउट ऑफ द वे जाके मदद थी एक पर्सन की। अमेजिंग, आपकी पूरी मेहनत रंग लाई है। लेकिन ये मनोज मुझे बता रहे थे कि अब आपका अगली बार मुझे लग रहा है कि नीरज चोपड़ा वर्सेस सुमित जी, दिखेगा मुझे वो आपने ओलंपिक्स में, क्योंकि इंडियन ग्रां पेरिस। प्री में भी आपने उनके साथ कम्पीट किया था और आपने भी बोला है कि भाई पेरिस में नजरें तो मेरी ओलंपिक्स में भी रहेंगी, तो उस पर भी आप बताएं किस तरीके से वो आपका जो आपने इंडियन ग्रां प्री में भी कम्पीट किया था, अपने आप में एक स्टेटमेंट है और काफी इंस्पायरिंग चीजें, यही चीजें हैं जैसे आपने बोला ना कि यार पहले मुझे लगा कि क्यों मैं ही ऐसा क्यों हूं, लेकिन आज आप दुनिया के लिए मिसाल हैं, तो वही कि आप उसको कैसे और आगे ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल भैया, ओलंपिक्स की तो मैंने इस टाइप में नहीं कही थी वो, मैंने ये कहा था कि मैं कोशिश करूंगा 80% लाइक 80 मीटर फेंकने की। तो 82-83 पे हो जाता है क्वालिफाई ओलंपिक्स, वैसे मार्क 85 का होता है, लेकिन टॉप 32 आते हैं जब वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से, 83-84 पे हो जाता है सिलेक्शन। वो हर हर साल का अलग होता है, तो देखते हैं। बट मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले एशियन गेम्स तक 75 मीटर के आसपास मैं फेंक पाऊँ, जो 2022 में है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे 71-72 मीटर की थ्रो लगा के आया था अब की बार। तो लेकिन वो थोड़ा खाना भी थोड़ा चेंज हो गया और वेदर भी काफ़ी चेंज हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा थ्रोज पे इफेक्ट पड़ा। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि 75 से 80 2 साल में कवर कर जाऊं, तो एक वो होगा कि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में जो मेडल जाएगा, मेडल विनिंग थ्रो होगी, उसमें जो डिस्टेंस कंपेयर होगा, वो जितना मैं कम कर सकूंगा उतना मैं कोशिश करूंगा। और उम्मीद मेरी यही है कि मैं अगले पैरालंपिक्स में भी गोल्ड लेके आऊं, और भगवान की वो रहा तो अगर जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस निकल के आ सकी मेरी, तो हो सकता है कि 82-83 मीटर टच कर सकूं। अरे जी, यहाँ की आप लाइट जलाएं, मैं चाहता हूँ सुमित को ये मैं दिखाऊं, ताकि आपने यहाँ पे आना पक्का है, मैंने क्योंकि बनवाया ही इसलिए था। यहाँ पे आपको दिखाएंगे, तब तक रोहित आप जी सुमित, पहले तो बहुत बहुत बधाई भाई आपको, आपने जो जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, आई थिंक पूरे देश को आप पर गर्व है। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा वो वक्त जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ऐसे समय में आपने अपने आप को किस तरीके से, आपने अपना मनोबल किस तरीके से उठाया सुमित, जब आपको ये लगा कि आपका एक सपना टूट चुका और अब आप कुछ नया करना चाह रहे हैं जिंदगी में ट्राई। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बताएं, ताकि वो लोग जो इस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे या जिन लोगों को और बेहतर होना है ऐसे में, वो आपसे सीख ले सकें और किसी भी स्थिति में वो अपना मनोबल ना टूटने दे, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे सुमित भाई? बिल्कुल भैया, जैसे जो आर्मी में जाने का सपना टूटा था, तो उसने काफी मतलब तोड़ दिया था मेरे को, लेकिन घर वालों ने काफी सपोर्ट किया उस टाइम पे। मैं घर वालों को दिखा रहा था कि हाँ मैं स्ट्रोंग हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं लाइक टूट सा गया था। लेकिन घर वाले तभी समझ जाते हैं कि हाँ लड़का बहुत ज़्यादा सैड है, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं तू किसी भी फील्ड में जाएगा तो अच्छा ही करेगा। तो एक बार मेरे मन में आया कि ठीक है, एक नॉर्मल लाइफ जी लेते हैं, लाइक
किसी लाइक जॉब, प्राइवेट जॉब पकड़ के और नॉर्मल लाइक 15 से 20 हज़ार की जॉब पकड़ के नॉर्मल लाइफ सेटल हो जाते हैं। लेकिन फिर एक टाइम पे जब बॉडी खराब होने लगी, लाइक मैं मोटा होने लगा, तो फिर एक टाइम पे ये हो गया कि नहीं, ये मेरे से होगा नहीं, मेरे से एक जगह बैठा नहीं रह जा सकता। मैं लाइक 8 घंटे वर्कआउट कर सकता हूँ, लेकिन 8 घंटे एक जगह बैठा नहीं रह सकता। तो उस चीज तो मैं और मेरा फ्रेंड ऐसे ही बातें कर रहे थे एक दिन, तो उसने कहा कि ठीक है, अभी तेरे पास टाइम भी है क्योंकि सेकंड ईयर चल रहा है तेरा ग्रेजुएशन का, तो 1 साल दे के देख ले, अगर जो तेरे को लगता है कि कुछ हो सकता है तो अभी टाइम है तो दे। तो वो डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि वो डिसीजन नहीं लेता मैं तो शायद आज यहाँ नहीं होता। तो उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये देखिए आप इधर, ये बना रखा है हमने यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है पूरा का पूरा स्टूडियो के अंदर ही जिम बना रखा है और इधर ही बैठते हैं। अगर पैन करके दिखाओ ना जहाँ से, ये तब आपको समझ में आएगा कि एक ही स्टूडियो में है। हाँ, तो ये देखिए, ये बैठे हुए हैं धीरज, मनोज और रोहित, और इधर से जब इधर आते हैं तो ये हमारा वेट लिफ्टिंग सेक्शन है। जब जब हमने तो ऐसे भी करा है क्वारंटीन में, जब इधर ही पड़े पड़े होते थे तो इधर ही भैया यहाँ पे पहले शो करा, बीच में आ गए, वेट मार लिया, फिर वापस चले गए, फिर उठ लिए, अब हमने ट्रेनिंग भी लगवा ली है तो इधर ही ट्रेन करते हैं। तो एक वादा जरूर है कि आप जब अब इंडिया आओगे ना, हम आपको आएंगे लेने, यहाँ पे ट्रेनिंग जरूर। अब आपने बोला ना वर्कआउट आप 8-10 घंटे कर सकते हो, तो ट्रेनिंग हमारे साथ जरूर करनी है आके एक बार। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। तिरंगा भी हमने लगाया इधर ही, ये पूरा हमारे जी, जी। तिरंगे के साथ ही है, ट्राई कलर के साथ। जी। वादा रहा ये। हाँ बिल्कुल। ठीक है, धीरज कुछ पूछ तो रहे थे। मेरा ये पूछना था सुमित जी, जाते जाते मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा, आपकी जितनी सारी चीजें हुई हैं, जितनी बड़ी ये जर्नी है, उसमें सबसे बड़ा अगर मैं किसी को रोल दूं तो शायद माँ को दूंगा। तो क्या लेके आएंगे आप माँ के लिए? उनके लिए ही गोल्ड मेडल क्योंकि उनके लिए इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है मेरे को पालने में। पापा जब मैं बहुत छोटा था, 6-7 साल का था, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो उन्होंने स्ट्रगल किया है वो माँ ही कर सकती है। एक तो मैं जब आया टोक्यो तो उनको यही कह के आया था कि मैं गोल्ड मेडल के साथ ही वापस आऊंगा, और मेरे को बहुत खुशी है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। जैसे मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या लाऊं आपके लिए, बोली जो मेरे को चाहिए था वो तूने ऑलरेडी ले लिया है, बस जल्दी से घर आ जा। मेरे को पूछना था बस आपसे, क्योंकि गोल्ड तो मेडल आपके पास है, और क्या आप लेके आएंगे? और बहुत सारे लोग आपके लिए अभी लिख रहे हैं जो हमारे लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे दोस्त और हजारों में हैं, और वो बोल रहे हैं कि भाई सुमित भाई ओपी, ये ओपी टर्म है गेमिंग का, और सुमित भाई प्राउड ऑफ यू बोल रहे हैं प्रज्वल जोशी। ओपी तो बहुत आ रहा है, सुमित भाई ओपी, आलोक शाह भी यही बोल रहे हैं, और आपके लिए मैसेज आते ही जा रहे हैं, बोल रहे हैं भाई जल्दी मिलते भी हैं आप जब भी आएंगे। हेलो सुमित भाई आपको बोल रहे हैं अगस्त्या। माँ तो माँ ही होती है बोल रहे हैं आलोक शाह, और बड़े सारे आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं प्यार भरे, क्योंकि हिंदुस्तान को बहुत गर्व है। जिस तरीके से आपका कॉन्टेस्ट देखा ना, तो पूरे के पूरे पंप्ड अप, आप भी पूरे पंप्ड अप थे। एक तो आपके डोले इतने बड़े बड़े, ठीक है ना, ऊपर से जैवलिन बेचारा छोटा सा लग रहा था। यहाँ तो पर आपने जाके- जैकेट पहनी हुई है, बस वो हाँ। लोग देख नहीं पा रहे हैं आपके डोले है ना वरना उस दिन आपके डोले दिखाई दे रहे थे बिल्कुल। जब से मेरा मेडल आया ना, मेरे को प्यास लग रही है ना, मैं खाना खा रहा हूँ, तो थोड़ा लो भी हो गया मैं, क्योंकि बैक टू बैक इंटरव्यूज भी चल रहे हैं। तो अभी घर पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा खाने का भी, क्योंकि कोविड की सिचुएशन की गेम्स हो रहे हैं, ये भी जापान की बहुत बड़ी बात है। जापान, थैंक यू करना चाहूँगा मैं उनको। और इस सिचुएशन में सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है हमारी, ताकि कोई खिलाड़ी बीमार ना हो जाए। तो इसकी वजह से थोड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आज जैसे इंडियन एम्बेसी में गए थे हम, तो स्पेशल परमिशन लगे, तो वहाँ हमें इंडियन खाना मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा वो खाना, वरना यहाँ पे वो चावल और चिकन ही खा रहे थे बहुत बढ़िया। और ये क्या कहते हैं, आपका नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड जीता था, उसके बाद उसको देख के आपको कितनी इंस्पिरेशन मिली थी? बिकॉज वो पहला, जैसे आपने बताया ना, एथलेटिक्स में ही पहला ही मेडल आया है हिस्ट्री में, और सीधा गोल्ड। तो उसको देख के कितनी इंस्पिरेशन मिली कि भाई अब ये लेके आया तो अब मेरी भी बारी है। बिल्कुल। जैसे आई इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 3 की बात करें, तो मैंने बस मेरे को ये था कि मेरे को पता था कि मैं कुछ वो नहीं कर पाऊंगा उसमें कम्पीट उनके साथ, क्योंकि डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा फर्क था। उस टाइम पे 64-65 मीटर थ्रो करता था मैं।
तो मेरे को पता था कि लेकिन मैं ये बस ये देखने गया था कि हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो हम 80 मीटर नहीं फेंक पा रहे हैं और वो 88 मीटर के आसपास थ्रो कर रहे हैं। तो वो जाके जब मेरे को वहाँ मैं रियलाइज किया मैंने कि कुछ फैक्टर्स हैं जो जिनको मैं चेंज नहीं कर सकता। एक तो ग्राउंड कनेक्टिविटी सबसे बड़ा फैक्टर जो मैंने महसूस किया, क्योंकि एक लेग प्रोस्थेटिक लेग के सहारे और एक असली लेग के सहारे जब ग्राउंड से कनेक्ट होते हैं तो दिन रात का फर्क होता है उसमें। क्योंकि जो ग्राउंड की पावर होती है, जैसे हम अपनी हिप मूव करते हैं, तो जो ग्राउंड से पावर लेते हैं वो मैं बिल्कुल नहीं ले पा रहा। तो उस पे हमने थोड़ा वर्क किया, थोड़ा प्रोस्थेटिक लिम्ब भी चेंज किया हमने, लास्ट मोमेंट पे प्रोस्थेटिक लिम्ब चेंज किया। तो वो शायद मेरे लिए काफ़ी अच्छा स्टेप निकला कि वो मैंने रिस्क लिया, मैंने और मेरे कोच ने। क्योंकि उस IGP3 जब मैंने खेली तो वो अलग प्रोस्थेटिक लिम्ब से खेली थी। तो उसके बाद जब उनका गोल्ड मेडल आया तो काफ़ी इंस्पायर हुआ मैं उस चीज़ से, क्योंकि एक खुद मैंने उनके साथ compete किया है। वो मैटर नहीं करता कि मैं 7th पे था 8 जनों में से, बट उनके साथ compete करना, उनको थ्रो करते हुए लाइव देखना आंखों से, वो एक मेरे लिए खुद में बड़ी अचीवमेंट थी। और जब मैंने वहाँ पे पैरा का रिकॉर्ड ब्रेक किया 66.43 मीटर का, तो मेरे को आज भी याद है, वो सुन रहे थे डिस्टेंस अपने कानों से, उनका ध्यान था कि हाँ। उससे पहले मैंने 64 मीटर लगाई थी, तब उन्होंने कहा कि वेरी गुड सुमित। तो वो शब्द मेरे को आज भी याद है कि हाँ उन्होंने कहा था, और उन्होंने 64 मीटर पे वेरी गुड कहा, तो इसका मतलब श्योर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। आप तो ये उनसे बता काफी रहे हैं ना, जैसे कि इंस्पायर हूँ मैं। आपका जो मैंने देखा जावलिन से नीरज जब जाते थे तो एंड में ऐसे पैरेलल टू द फ्लोर फेंकने के बाद वो बिल्कुल लेट जाते थे एक तरीके से फेंकने के बाद जावलिन, और आप ऑलमोस्ट वर्टिकल फेंक रहे हैं। तो उसमें और ज्यादा चैलेंज है कि बिल्कुल सीधा खड़े होके सिर्फ फेंकना है उसको, जावलिन को। तो आप जैसे बता रहे हैं कि वो फिर इतनी एनर्जी Ground उसमें यूज connectivity. और ज्यादा उसमें वो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी आपके लिए ज्यादा है उस तरीके से, इसीलिए डिस्टेंस शायद हो सकता है कि एबिलिटी तो उतनी हो लेकिन डिस्टेंस उसकी वजह से नहीं आ पाता इतना ज्यादा। बट आपने एनीवे तो भैया स्पीड भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इसमें थ्रोइंग में, क्योंकि जो असली पैर जंप देता है वो प्रोस्थेटिक लेग कभी नहीं दे सकता। और जो मैं प्रोस्थेटिक लेग यूज़ करता हूँ, मैं ब्लेड यूज़ नहीं करता, मैं सिंपल जो हाई क्वालिटी का प्रोस्थेटिक लेग है उसे यूज़ करता हूँ, ताकि मेरे को ब्लॉक में जंप ना मिले। तो काफ़ी फैक्टर्स हैं जो बहुत टेक्निकल फैक्टर्स हैं जो थ्रो को रोक रहे हैं। मैं अभी जाके मेरे कोच से कल बात हुई, तो इसी बात पे वो कहा था कि उन्होंने कि एक बार आ जा, फिर जितना हम हो सकेगा उस चीज़ पे वर्क करेंगे। थोड़ा बहुत टेक्निक में भी, जैसे मैंने अपनी थ्रोज बाद में देखी, तो टेक्निक भी जो मैं ग्राउंड पे कर रहा था वो कहीं एग्रेशन की वजह से मैं लूज कर रहा था टेक्निक। तो उस चीज़ पे वर्क हम करेंगे कि क्योंकि अगर जो इस टेक्निक में मैं 68.55 मीटर फेंक रहा हूँ, तो जो मेरी रियल टेक्निक है जो अभी मैंने पिछले 4-5 महीने में चेंज की है, उसमें शायद मैं 73 या 74 मीटर इजीली टच कर सकता हूँ, क्योंकि ग्राउंड पे मेरी पर्सनल बेस्ट 70 मीटर से ऊपर ही है। ओके। नहीं तो ये तो आपने अभी 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 3 बार तो फिर तो चलिए, और लॉट्स मोर टू सी इन द फ्यूचर। लेकिन मजा आ गया, आपको कॉन्टेस्ट देख के बड़ा मजा आया था, और लाइव ही देख रहे थे सारे, और बड़ा जबरदस्त था एकदम से। सारे स्कूल्स में मेरे ख्याल बच्चों, अब माँ बाप बोल रहे हैं भैया जावलिन खरीदो, बच्चों को जावलिन दे रहे हैं आप लोग की वजह से, सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भैया जावलिन जरूर होना चाहिए अब। तो ये तो आपने कल्चर सा ला दिया सबने। मुझे लगता है एक जाते जाते कि ये पूछूंगा, जब आप पोडियम में खड़े थे, तिरंगा लहराया गया और जन गण मन जब हमारा राष्ट्रगान हो रहा था, तो वो फीलिंग क्या रही? क्योंकि यार देश का नाम सब वहां पे आके सारी चीजें, तो वो एक अलग ही, मैं दूर से बैठ के इंसान वो फील कर सकता। तो आप तो बहुत कम लोगों को नसीब होता है, बिकॉज सिर्फ जो गोल्ड लाता है उसी को ये प्रिविलेज मिलती है कि आपका तिरंगा भी ऊपर जाए और नेशनल एंथम भी आपका ही प्ले हो। बिल्कुल भैया, जैसे हम जब आए तो हम जैसे पैरा एथलेटिक्स में, अगर जो मैं सिर्फ एथलेटिक्स की बात करूं तो अभी अकेला गोल्ड है मेरा। तो लेकिन मैं बहुत तगड़े एथलीट्स आए थे अब की बार, इंडिया से बहुत बड़ा कॉन्टिंजेंट आया था, और खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अब की बार, कि सभी हम एथलेटिक्स में 3 या 4 गोल्ड की उम्मीदें कर रहे थे। तो अभी रहते हैं अभी खिलाड़ी, तो उनका भी पूरी उम्मीदें हैं मेरे को कि वो गोल्ड लेके आएंगे, और होप मैं वो भी अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड करें। बट उस फीलिंग की बात की जाए, जब आप पोडियम पे गोल्ड मेडल के साथ फिनिश करते हो, और
जब राष्ट्रगान होता है वहाँ पे, तो एक अलग लेवल पे होता है एथलीट, उसके लिए उससे बड़ी फीलिंग हो ही नहीं सकती। क्योंकि उस फीलिंग के लिए ही एथलीट मेहनत करता है, और जब अपना झंडा सबसे ऊपर होता है तो एक वो होता है कि हाँ भाई, खुद से फील आती है कि हाँ तूने देश का नाम ऊंचा किया है आज, क्योंकि अनाउंसमेंट भी हो रही होती है पूरे स्टेडियम में, सब सुन रहे होते हैं। तो वो फीलिंग मैं आज भी रियलाइज करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस टाइम पे। बिल्कुल ये हो जाता है कि जल्दी से जल्दी मैं दोबारा compete करके और दोबारा से वो फीलिंग महसूस करना चाहता हूँ। चलिए सुमित, बहुत 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 ज़्यादा मुबारक, आपने हमारा Thank you so much, पूरे भैया। देश का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है। और अब तो आपसे उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैंने आपसे वादा भी ले लिया कि जब आप आएंगे तो आपको, अब तो देखिए थोड़ा आप रेडी हो जाइए, जैसे अब आप थके लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई इतने सारे इंटरव्यूज, तो ये तो आपको अब देखिए, अब गोल्ड लेके आए तो ये तो होगा आपके साथ, ये तो परेशानी झेलनी पड़ेगी थोड़ी। तो आप जब आएंगे तब मुलाकात ज़रूर रहेगी। और जय हिंद। और आपके बहुत बहुत, आप देखिएगा बाद में जब इंटरव्यू अलग से भी डालेंगे, बहुत प्यार भरे मैसेजेस सारे ही देश से आ रहे हैं आपके लिए, हर जगह से, कि सुमित भाई लव यू, प्राउड ऑफ यू। तो सब लोग यही बोल रहे हैं। इवन एक अंशु है, उन्होंने लिखा था सुमित भाई आपने रुला दिया। अगर जो मैं किसी एक भी किसी एक भी इंसान को इंस्पायर कर सकूं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो बाई चांस किसी की लाइफ में डाउन फेज चल रहा है, तो अगर जो वो मेरे से इंस्पायर होता है तो बहुत ज़्यादा बड़ी उपलब्धि होगी मेरे लिए। क्योंकि मैं भी किसी से इंस्पायर हुआ था, तभी मैं आज इस स्टेज पे हूँ। कल को मैं चाहता हूँ, अगर जो जेवलिन की बात करें तो एक टाइम मैं ऐसा चाहता हूँ कि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में इंडिया क्लीन स्वाइप करे, लाइक तीनों मेडल ही इंडिया के हों। मज़ा शायद तब ज़्यादा आएगा मेरे को। बिल्कुल सर, 100%। थैंक यू सो मच कि आपने स्पोर्ट्स यारी से बात करी। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप भी अपना ख्याल रखिए प्लीज, खाना Thank you पीना so ढंग से much, खाएं sir. और सोएं, अब थोड़ा सा रेस्ट लें, बिल्कुल, उसके sir. बाद पार्टी करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुमित, थैंक यू।